कबीर दास जी ने इस संसार को मुर्दों का बाजार कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर दास जी ने कहा है संसार को मुर्दों का बाजार। रामनिवास जी वो कहते हैं, उनसे पूछा गया कि आपने इसको मुर्दों का बाजार कह दिया, लेकिन कोई मुर्दा तो दिखाई पड़ नहीं रहा, सभी जीवित हैं, फिर आपने कैसे कह दिया कि संसार मुर्दों का बाजार है? तो उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ कि जिसे लोग कंधे पर लेकर जा रहे हैं वो मुर्दा है कि नहीं? तो उन्होंने कहा हाँ है। तो उन्होंने कहा कि है, और जो अभी अपने कंधे पर ले जा रहे हैं ये वर्तमान के जिंदा भविष्य के मुर्दा है कि नहीं? बोला हाँ है। तो ये भविष्य काल के मुर्दे वर्तमान काल के मुर्दे को लेकर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बोला हाँ ले जा रहे हैं। तो सब मुर्दे ही तो हुए भैया, तो सब मुर्दे ही तो हुए। कोई वर्तमान का है, कोई भविष्य का है, कोई वर्तमान का है, कोई भविष्य में मरेगा, है यहाँ पर सब मुर्दे ही मुर्दे। क्यों कि यह मृत्यु लोक है, इस लोक का नाम ही मृत्यु। यहां मौत की भला किससे यारी है, आज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है। मौत को दो बातन को याद रख, यदि चाहे कल्याण। वही नारायण कवि जिनका कल हमने दुआ सुनाया था, वो कहते थे अगर संसार से निष्पाप जाना है, संसार से निष्पाप जाना है तो केवल दो बात याद रखनी है, ज्यादा शास्त्र पढ़ने नहीं, कथाएं सुननी नहीं, किसी की बात माननी नहीं, तीर्थ यात्रा करनी नहीं, केवल दो काम कर लो। दो बातन को याद रख, यदि चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। अच्छा भगवान हमें याद रहें, भगवान हमें याद रहें तो हमसे कोई अपराध होगा? होगा भाई? ये मेरा यहाँ पर पर्स रखा है, अब ये पर्स रखा है, जब तक मेरी दृष्टि है तब तक इसे कोई उठाएगा? अगर हम ये मान लें कि ईश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है, भगवान हमें याद है, तो हमसे कोई अपराध होगा? और जब मालूम जब मौत याद रहेगी तो बोले मरना ही तो है, कल नहीं परसों, परसों नहीं परले दिन, तो काय को अंबार लगाना बाबा? खूब बढ़िया बंगला हो, खूब बच्चों की शादी बढ़िया हो, ये सब कुछ के लिए जितना चाहिए उतना ठाकुर दे दे, अंबार काय को लगाना? और फिर ठाकुर जब मजा लेता है, एक गोली खाने की शर्त देता है और बिना नमक मिर्च की सब्जी। यह ग्राह पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था, ग्राह जिसकी मुक्ति हुई। देवल ऋषि के साप से इसे ये योनि मिली थी, और यह गजेंद्र ये पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। यह ध्यान में बैठा था, तभी वहां पर अगस्त्य मुनि आ गए। अगस्त्य मुनि ने समझा कि ये राजा अपने आप को राजापना दिखा रहा है, इसने मेरा स्वागत नहीं किया, मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ, तो उनको उनका यह व्यवहार अपमानजनक लगा और उन्हें साथ दे दिया कि तू जड़ की तरह बैठा रहा, अतः अगले जन्म में तुझे पशु योनि प्राप्त हो जाएगी। तो ये पूर्व जन्म का गजेंद्र ने बहुत भक्ति की थी, पहले ध्यान में बैठा था, इसलिए इस गजेंद्र योनि में भी उसे अंतकाल में प्रभु का स्मरण हुआ है। मैं रोज कहता हूं कि अंते मति सा गति, अंत में भगवान की याद नहीं आई तो सारा कमाया, सारा पुण्य, सारी कथाएं, सब कुछ धरा का धरा, और अंत में भगवान की याद तभी आएगी जबकि हमारा ये प्रयास सतत चलता रहे। संसार शब्द जो बना है, सत्संग जो शब्द बना है, वो सतत से बना है, सतत चलेगा तो सत्संग कहलाएगा। और इसका उद्धार भगवान ने, चूंकि इसे प्रभु का स्मरण हुआ है अंतकाल में, भगवान ने इसका उद्धार किया। जो संस्कार मन में दृढ़ होकर के जम जाते हैं, अब इसके पुराने जन्म के संस्कार जमे हुए थे, तो आज इसे भगवान की याद आ गई और इसका उद्धार हो गया। बोलिए श्री वांके बिहारी लाल की जय।
महाराज परीक्षित कहते हैं, वाह प्रभु वाह, आपने तो आनंद कर दिया, मेरे आनंद में पल पल वृद्धि होती चली जा रही है। आप ऐसे ऐसे भक्तों की कथा सुना रहे हैं जो पशु हैं, जो बालक हैं, जिनसे भक्ति की उम्मीद ही नहीं की जा सकती, और मैं राजा होकर के भी ये सब कुछ नहीं कर पाया। इतनी उम्र मेरी हो गई, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। मैं तो यही सोचता रहा कि अभी तो बहुत जीवन शेष है, और अब आके मालूम पड़ा केवल मेरे पास 7 दिन है। दिन पर दिन मेरे आनंद में वृद्धि हो रही है। अब आप समुद्र मंथन की कथा सुनाइए। अब हम कथा में जिसमें प्रवेश कर रहे हैं वह कथा है समुद्र मंथन की, जिससे कि देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई। देवताओं को पहले अमृत प्राप्त नहीं था, समुद्र मंथन हुआ है, उसके बाद ही अमृत निकला है, और उसके बाद ही देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई है। कथा को आगे बढ़ाएं। एक बार बैकुंठ में दुर्वासा जी चले गए भगवान के दर्शन करने के लिए। दुर्वासा जी का स्टेटस देखो कि बैकुंठ में भगवान के दर्शन करने चले गए। इतने बड़े संत दुर्वासा जी भगवान का दर्शन कर रहे, तो भगवान का तो भाई जाएंगे तो भगवान कुछ न कुछ प्रसादी तो देंगे ही। उन्होंने जो अपने गले में माला पड़ी थी, वनमाला पहनते हैं भगवान, अलग अलग पुष्पों की माला पहनते हैं, तो माला पुष्पों की उतार करके और इनको पहना दे। प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी कि भगवान ने अपने गले का गलहार और मुझे पहना करके आज धन्य कर दिया। और उसी धन्यता से ये आ रहे थे तो रास्ते में पड़ा स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में संजोग से जिस समय ये गुजर रहे थे तो इंद्रदेव अपने हाथी पर बैठ करके और कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने ऐरावत हाथी पर इंद्र को देखा, तो विचार आया कि ये माला इंद्र का पात्र है, मैं तो संत हूं, भगवान की कृपा इंद्र पर भी बसे, तो इसको इंद्र को दे देना चाहिए। और उन्होंने इंद्र को रोक करके वो अपने गले से उतार के माला इंद्र को भेंट कर दी कि मैं दर्शन करने गया था भगवान के, और उन्होंने ये मुझे दी है और मैं ये तुम्हें भेंट करता हूं। इंद्र ने माला ले तो ली, लेकिन इंद्र तो एकदम मद में भरा हुआ था। अंदर तो क्या बात है, क्या ऐश्वर्य है, क्या साम्राज्य है, तो मद में जो व्यक्ति भरा होता है उसको किसी की छोटी मोटी चीज कोई देवी दे तो उसको बड़ी इंसल्ट लगती है। उसको लगता है कि फूलों की माला मुझे दी गई, भगवान वो कह रहे हैं भगवान की दी हुई है, लेकिन उसे अपनी इंसल्ट लगती है, और उसने उसको बहुत महत्व नहीं दिया। वो माला अपने गले में से उतार करके और हाथी के सर पे माथे पर डाल दिया। हाथी तो हाथी है ऐरावत, इससे क्या फर्क पड़ता है। और हाथी ने जो हिलाया तो माला नीचे और उसको पैरों से कुचलता हुआ आगे। अच्छा एक बात है, जो बड़े आदमी कुछ देते हैं ना किसी को, तो दृष्टि रखते हैं कि मेरी दी हुई चीज का इसने क्या किया। हालांकि आप सब पैसे वाले हैं इसलिए आपके सामने इस बात को कहना बेकार है, लेकिन किसी गरीब को, कोई गरीब कहीं से कर्जा लेके आवे 1 लाख रुपया, व्यवहारिक बात कर रहा हूं, आपसे नहीं कर रहा हूं, आप तो सब पैसे वाले लोग हैं। कोई गरीब किसी से 1 लाख रुपया लेकर के आवे, तो वो जो अमीर जिसने 1 लाख रुपया दिया है वो देखता रहता है कि 1 लाख रुपए का क्या लौटा पाएगा के। तो अगर वो कहीं से उसने अगर साइकिल भी खरीद ली तो वो कहेगा ये तो धंधे में नहीं लगाया, अब ये तो, और फिर उसने कहीं नया कुर्ता खरीद लिया तब तो कहना ही क्या।